आपको लगता है ये सब जायज है? मैं उसके मेरा मतलब ही नहीं इस चीज से। इसका जवाब आप कांग्रेस वालों से दीजिए। मैं तो जवाब देने वाला हूं। सुधांशु जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे। आप भी एक राजनेता है, देश के नागरिक है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? एक मिनट देखिए, मेरे को आप मेरा समय ना बर्बाद करें। मेरे को बड़ी जोर जोर से इन्होंने बोला, उल्हाना दे रहे थे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि जब संसद जिस समय भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए माफी मांग रहे थे और 60-60 रुपए की पेंशन लिए फिर रहे थे। आजाद हिंद फौज में जाने के लिए लोगों को मना कर रहे थे। और आज जो ये बात करते हैं गुलामी का प्रतीक है, इनको मालूम होना चाहिए कि हमारे मजदूर थे, हमारे भारतीय थे, उनका खून पसीना लगा था इस पार्लियामेंट को बनाने में। और यदि यही अगर गुलामी का प्रतीक है जिसको कह रहे हैं, जो हमारे लोगों ने मिलकर के बनाया था, अगर डिजाइन अंग्रेजों ने किया लेकिन यह अब हमारा है, लाल किले पर जाकर क्यों प्रधानमंत्री झंडा करते हैं? वो तो मुगलों का प्रतीक है और ये तो मुगलों के बारे में हरदम बोलते हैं। हटा दें, तोड़ दें उसको, लाल किले को, और वहां पर कोई नई इमारत खड़ी करें। जो ये रेस कोर्स रोड जिसको अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, वो भी अंग्रेजों का बना है। बोलिए प्रधानमंत्री को, छोड़े वो लैंड रोवर गाड़ी में बैठते हैं, वो भी हटवाइए उनसे। बड़े बड़े वो जो चश्मे कातियर के 10-10 लाख के और सूट पहनते हैं, वो सबको भी हटवाइए। तो यह सब चीजें बोलते हुए सुधांशु जी कम से कम सोचा कीजिए। जब आप किसी पर एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी आती हैं। तो जब कभी कोई चीज बताने का प्रयास किया जाता है तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन भी हटाइए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी हटाइए, यह भी गुलामी का प्रतीक है। इनको क्यों छोड़ा हुआ है आपने? तो इस चीज को सोचना चाहिए। कभी कोई चीज भावना में बताता है तो यह भावनाएं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वहां पे मजदूर हमारे लगे थे उस पार्लियामेंट में। न जाने कितने लोगों का स्वर्गवास हुआ होगा, उनका खून पसीना लगा हुआ है। हमारी बैलगाड़ियां लगी होंगी जो सामान ढो करके लाती रही होंगी, लगा हुआ है। सारा कुछ हमारा है। जी जी जी। सिर्फ एक लेगेसी अंग्रेजी की है, लेकिन उसमें खून पसीना उसको तो सम्मान करना सीखिए। इस प्रकार से बात तो न कीजिए। सुधांशु रिप्लाई, शार्प रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। पहली बात जो बहुत भावावेश में बोले कीर्ति आजाद जी, और उससे पहले लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है, कोई जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम 1885 से हटवाइए। अरे भाई जवाब दे रहा हूं, सुनिए। 1885 से आप कह रहे थे ना कि आप स्वतंत्रता के आंदोलन, अब आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब आप किसी, मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में। नहीं, आपको जो सूट करे जी नहीं, सूट नहीं है, मैं तथ्य बोल रहा हूं। शांति से सुनिए, अब शांति से सुनिए महोदय, मैं तथ्य बोल रहा हूं। 40 सेकंड सुधांशु। अब आपने कहा कि 1885 से आप लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, कांग्रेस एक ब्रिटिश सरकार का अधिकारी और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो जाके इंग्लैंड में बस गए। और उसके बाद याद दिलाना चाहता हूं, 1885 से 1910 तक अनेक अंग्रेज सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। विलियम बैडमबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। 1910 में भी विलियम बैडमबर्न, जिस साल वीर सावरकर को सजा हुई, जिसके लिए आप 60 रुपए की बात कर रहे हैं, आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के पैरों के नीचे बैठकर कह रहे स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। अब दूसरी बात, आप देखिए डिस्टर्ब करिए भाई। वो कह रहे लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है, मुगलों की गुलामी का। ये फैक्ट बोला है, उसको क्यों नहीं कर रहे आप? काहे भैया जी, आप राष्ट्रपति भवन भी मुगलों का गुलामी का प्रतीक है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी है। इस पर रहो। अरे भाई, अब राष्ट्रपति भवन में 1885 पे चले गए, अमृत उद्यान हो गया, अभी की हो रही है और ये चले गए। और मैं कह रहा हूं लाल किले पे अरे अभी की बात रखो, बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है। और 1885 पे चले गए, अब देखिए फिर भागने चले गए, स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा हूं भाई। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं खड़े हुए, डिस्टर्ब करने लगे। जैसे आजाद हिंद फौज में नहीं, जैसे अनकंफर्टेबल के साथ बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सुनिए मुस्लिम लीग के साथ आजाद हिंद फौज पे जवाब देता हूं। जून 1944 में, सुनिए, जून 1944 में आजाद हिंद रेडियो के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी की वॉइस में अवेलेबल है वो स्टेटमेंट, आज भी जाके चेक कर लीजिए। भाई क्या तरीका है? अभी से लगातार बीच में डिस्टर्ब करते चले जाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है लगातार बीच में। 2015 में अच्छा एक सेकंड, जवाब दीजिए आप, अभी का जवाब दीजिए। अरे आप गए थे पीछे, स्वतंत्रता आंदोलन थे, आप बोलने लगे, हम नहीं गए थे। जवाब चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में आप गए थे। देखिए किसका स्टेटमेंट है, पहले मैं गया, पहले आप गए, और आज का जवाब देता हूं। राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं हटाया गया? तो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के लिए क्यों नहीं योजना बनी जब इस पार्लियामेंट के नहीं बनी? क्या केवल पार्लियामेंट ही? अच्छा एक आपने सवाल पूछ लिए, एक एक करके। अबे दुबे भी इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके सुधांशु, मैं आपकी बात आता हूं। सुधांशु मैं आपकी बात आता हूं। सुधांशु मैं आपकी बात आता हूं। मुझे अबे दुबे के बाद जाने दीजिए। मेरे को अबे दुबे, एक सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। सुधांशु कीर्ति आजाद, सीज फायर। मेरे को अबे दुबे की बात आने दीजिए। अबे दुबे, एक तस्वीर दिखाइए छत्तीसगढ़ विधानसभा का, जब
यस, ये वाली तस्वीर, ये तस्वीर दिखाइए, इसमें दो ऊपर नाम देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है एक सांसद इनॉग्रेशन कर सकती है विधानसभा भवन का, शिलान्यास कर सकती है? मुझे जवाब दीजिए। और राहुल गांधी, एक ही परिवार के दो लोग, एक ही परिवार के दो लोग। देखिए अमीश देवगन जी, बस पहले 10 सेकंड में मैं सुधांशु जी का बात का जवाब दे दूं। जो शेर का जिक्र इन्होंने किया ना, वो शेर के चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद से लिखा है सत्यमेव जयते। और आपने आपके जिस नेता का जिक्र किया कि शेर, तो ये याद रखिए कि हम जंगल का कानून स्थापित नहीं करने देना चाहते। और ये सिर्फ लड़ाई फोटो फ्रेम की है अमीश जी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उस फोटो फ्रेम में और कोई नहीं आए। आप विडंबना तो देखिए, अगर अमीश देवगन जी अपने घर का उद्घाटन कर रहे हैं तो यह कहा जाता है कि अमीश देवगन जी तुम मत आना, क्योंकि तुम फोटो फ्रेम में नहीं आ जाओ, सिर्फ उद्घाटन करना। अब आपने बोला मुझको 10 सेकंड दे रहा, मैंने आपको 40 सेकंड दिया, अपनी बात रखी। मुझे मेरे सवाल का जवाब, ये तस्वीर दिखाइए और अभय दुबे को दिखाइए। पीसीआर, डू दिस राइट नाउ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक ही परिवार के दो सदस्य थे। शिलान्यास हो रहा है नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का। ये दोनों, ये एक ही परिवार के दो सदस्य, लेजिटिमेट है? सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं एनएससी पर आता हूं, कहानी बताता हूं आज व्यूअर्स को। अमीश देव, हाँ बिल्कुल बताइए। अमीश देवगन जी, पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्चुअली उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। भी किया हो, लेकिन क्या लेजिटिमेट कोविड के क्राइसिस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही परिवार के दो लोग उद्घाटन करेंगे एक विधानसभा भवन का, दोनों में से एक भी सदस्य नहीं है वहां का। अरे आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे संविधान के अभिभावक है राष्ट्रपति जी, और न्योता देने का अधिकार उपराष्ट्रपति जी को है। भूमि पूजन में शामिल हुए, अच्छा आप कह रहे शामिल हुए, जिनको न्योता अब शांत रहिए। अब आप बताइए, भूमि पूजन हुआ और सबसे ऊपर नाम है इन दोनों का, सुधांशु त्रिवेदी। उसके बाद एनएससी इस देश को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, विद द प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं और विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इस देश में एक एनएससी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बना दिया था, यानी एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। कुल मिलाकर आप देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि देखिए हम तो संविधान सम्मत बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, शार्प रिप्लाई। एक लाइन में देखिए, फ्रेम में जो फोटो था बहुत साफ दिख रहा था। और एक और टेक्निकल बात कह दूं, राहुल गांधी जी और सोनिया जी दोनों छत्तीसगढ़ से सांसद नहीं थे। दूसरे राज्य का सांसद दूसरी जगह जाता है तो प्रोटोकॉल में वहां के कैबिनेट मिनिस्टर से भी नीचे हो जाता है, यहां उनका नाम गवर्नर और उससे भी ऊपर लिखा था। परंतु जो आपने बात कहने का प्रयास किया, जो ये अभय दुबे जी जो कहने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से कहा कि आप संवैधानिक मान्यता का पालन करते हैं, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में सेंटेंस बोला है कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैंने जाके प्रणव दा से मिलकर कहा, प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। ठीक है, लेकिन अब कि मैडम आदेश। जी आपका शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी दूंगा। मौजूदा सरकार पर विपक्ष राष्ट्रपति पद के अपमान का आरोप लगा रही है, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। यहां मैं इन नेताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा याद दिलाना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका अर्थ यह है और कि दूसरों को उपदेश देना बेहद आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन होता है। इस दोहे का देश की राजनीति से क्या संबंध है, यह समझिए। अब मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। बात 1927 की है, जब पुरानी संसद का उद्घाटन किया जाना था। वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन कार्यक्रम में नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई आला नेता शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, पूरे परिसर में बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए गए थे ताकि ब्रिटिश शासन का संदेश सबको साफ साफ सुनाई दे जाए। लेकिन आज नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का पूरा विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। व्यूअर्स, अब 1982 की बात बताता हूं। ज्ञानी जैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव रहे केसी सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, शपथ लेते ही ज्ञानी जैल सिंह से राष्ट्रपति भवन के लेटर पैड पर इस्तीफा लिखवा लिया गया था। इस्तीफा लिखवाने के बाद राष्ट्रपति भवन की सारी स्टेशनरी बदल दी गई थी ताकि कल अगर ज्ञानी जैल सिंह
पलटने की कोशिश करें तो कामयाब ना हो सके। केसी सिंह के मुताबिक कांग्रेस की प्लानिंग यह थी कि अगर 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाएगा। जिन दिनों पंजाब में अलगाववाद चरम पर था, तब इंदिरा को उनके करीबियों ने यह यकीन दिला दिया था कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब की समस्या का बड़ा हिस्सा है। केसी सिंह इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए लिखते हैं कि पूर्व गृह मंत्री के तौर पर जैल सिंह को अंदाजा था कि उनका टेलीफोन भी टेप किया जा रहा है। यही वजह है कि अगर उन्हें किसी मेहमान से गुप्त बात करनी होती थी तो वो भी उन्हें मुगल गार्डन में ले जाते थे। इतना ही नहीं, यह भी पता था कि किस तरह से बाकी चीजें ऑपरेट होती थी। लेकिन यहां यह कहानी खत्म नहीं होती। एनएससी का चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बना दिया जाता है, और एनएससी का चेयरपर्सन इसलिए बना दिया जाता है कि प्रधानमंत्री से ताकत उनकी बड़ी दिखाई दे। सोचिए, और ये लोग संविधान और पदों की गरिमा की बात करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।